ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा को याद करने का समय नहीं मिलता, मुरली सुनने का समय नहीं मिलता। देखिए, बच्चे काम काज में इतना व्यस्त रहते हैं कि बाबा को याद करने ही भूल जाते हैं, मुरली सुनने ही भूल जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा से प्यार होगा ना, तो आप परमात्मा को नहीं भूल पाओगे और मुरली सुनना भी आपको याद रहेगा। भले आप भूल गए, लेकिन आपको अगर दिल से मुरली सुननी है तो वो किसी न किसी बहाने से आपको याद आ ही जाएगी। मुरली सुननी आपको याद आ ही जाएगी। देखो, परमात्मा को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। शरीरधारी को तो हम एकदम याद कर लेते हैं, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई चीज़ हो, क्योंकि वो दिखती है। और परमात्मा को थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे रोज़ कि उस परमपिता परमात्मा को घड़ी घड़ी अपनी स्मृति में लाना पड़ेगा हमें। जब तक हम परमात्मा को अपनी स्मृति में नहीं लाएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं है। आप देखो, परमात्मा को देखा भी जा सकता है अपनी दिव्य दृष्टि से, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करना रहेगा। पहले अपनी स्मृति में लाओ परमात्मा को, उसकी यादों को अपनी स्मृति में लाओ, ज्ञान को अपनी स्मृति में लाओ। जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता हैगा। और आप कहते हो कि बाबा की याद नहीं रहती। देखिए, समय तो निकालना पड़ता है। ठीक है, आप काम काज में व्यस्त हो, बहुत काम काज करना रहता है, लेकिन काम काज करते भी आप बाबा को अपनी स्मृति में रख सकते हो, क्योंकि बाबा को तो हमें बुद्धि से याद रखना है और काम हमें हाथ से करना है। वैसे भी तो मन के अंदर दुनिया भर की बातें आती है इधर उधर की, और वो भी व्यर्थ की, जिससे हमारा मन परेशान हो जाता है। तो क्यों ना हम बाबा को अपनी स्मृति में रखें, बाबा की बातों को हम स्मृति में रखें। कहती हूँ कि मुरली के कोई भी पॉइंट याद रखो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो बुद्धि से। बुद्धि का ही तो सारा खेलेगा। फिर देखो आपको कैसे बाबा की याद रहेगी हर घड़ी। देखिए, अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए। कौन आया हमें मिलने? वो परम पिता परमात्मा जो हमसे 5000 वर्षों से बिछड़ा हुआ था। उसको याद करो और अपना जीवन सफल करो। देखिए, मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपको अपने अंदर धैर्य भी रखना है, क्योंकि अगर धैर्य नहीं होगा तो कुछ नहीं होने का। क्योंकि धैर्य होगा आपके अंदर जब भी आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको पढ़ाई भी पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कहती हूँ कि मुरली डेली सुना करो। जितनी आप मुरली सुनोगे, मुरली का मंथन करोगे और रोज नुमा शाम योग करोगे, योग में बैठ के बाबा से बातें करोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, इतना आत्मा का पाठ पक्का रखोगे, उतनी ही आपको बाबा की याद बनी रहेगी। इसलिए कहती हूँ कि चलते फिरते बाबा को याद रखा करो, खाते पीते बाबा को याद रखा करो, हर घड़ी बाबा को याद रखा करो। जब भी घर से बाहर जाओ तो बाबा को साथ लेके जाया करो। देखो, मन बुद्धि से तो जाना है लेके बाबा को साथ। बाबा का चित्र बना लो कि बाबा के साथ हम उंगली पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि वो हम आत्मा का बाप है, वही सही रास्ता दिखाएगा हमें। देखिए, समय नहीं मिलता, लेकिन आप ये सोच के तो देखो अंदर से कि हम समय निकाल किसके लिए रहे हैं। जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको ढूंढने के लिए हम दर दर भटक रहे थे, वो हमें मिला है। उस परमात्मा ने हमें चुना है। और फिर कहते हैं कि हम उस परमात्मा के हमारी स्मृति में याद नहीं ठहरती, हमें याद नहीं रहती। देखो, ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जितना आप योग में मन लगाओगे, बाबा से बातें करोगे मन ही मन, उतना ही बाबा की याद आपके स्मृति में रहेगी। इसके लिए आप गीत सुना करो बाबा के, बार बार मुरली सुना करो, कोई क्लासेस सुना करो। जितना जितना आप ज्ञान को सुनोगे, उतनी ही याद बाबा की आपके अंदर रहेगी। फिर चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन बाबा की याद आपकी स्मृति में जरूर रहेगी। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बाबा को याद करने का समय नहीं मिलता तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।